अस्सलाम वालेकुम। मैं कौन मंजूर कनाडा से। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल। तो चलें आज सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। अभी मुझे दोस्तों दोस्तों के फ़ोन भी आए कि यार ये बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा है कि रिवर्स माइग्रेशन चल रही है, रिवर्स माइग्रेशन, कनाडा के हाल बहुत बुरे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये क्या सिलसिला चल रहा है। तो मैंने कहा चले मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूँ कि क्या है रिवर्स माइग्रेशन, और क्या क्यों इसका इतना शोर मचा हुआ है। तो देखें, सबसे पहले बात तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि मैं कनाडा क्यों आया था। इस वक्त मैंने कनाडा की इमिग्रेशन ली, वो क्यों ली मैंने। तो मोटे मोटे उसके पॉइंट्स थे कि भाई मैं जो हूँ चाहता था कि एक बेहतर मुस्तकबिल मेरे बच्चों के लिए। यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत होते हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, और बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खुश हैं यहाँ पे, या थे चलें आप कह लें। तो इन चीज़ों की वजह से हमने कनाडा का इमिग्रेशन अप्लाई की और हमारा हो गया, तो हम आ गए। अब दूसरी बात ये है कि उस वक्त के कनाडा में और अब के कनाडा में क्या फ़र्क है। अब कोविड के बाद कनाडा क्या है, बहुत महंगाई है, सही है। अपना हाउसिंग प्राइस प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है घर लेना हमारे जैसे बंदे के लिए। अगर तो वो एक बंदा जॉब कर रहा है, बहुत मुश्किल है उसके लिए घर लेना। अच्छा, उसके बाद जॉब्स के हमेशा क्राइसिस हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्राइम रेट भी बढ़ा है, खासतौर पर बड़े शहरों में। हमारे जैसे छोटे शहरों में तो फिर भी इतना नहीं है, ये मिसिसागा, ब्रैम्पटन वगैरह में बहुत बढ़ गया है क्राइम रेट। तो ये इस चीज़ों को देखकर जो है, ज़ाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं कि यार कनाडा वो कनाडा नहीं रहा, और यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनकी बात। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ से, उनको इसका पता नहीं है, उनको इसका पता भी है। उन्होंने इसका भी डाटा भी इशू किया। उन्होंने कहा कि जी 15% लोग जो हैं, पिछले उन्होंने 2 3 4 साल का एनालाइज करके बताया कि 15% लोग वापस जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन। और उसमें भी मुख्तलिफ रीजंस हैं उनके उनकी और कैटेगरीज हैं उनकी, इस वजह से जा रहे हैं। तो बात ये कि अब वो कौन लोग हैं जो जा रहे हैं, उसके उनके डाटा के हिसाब से जो लोग अमेरिका से आए हैं, जो फ्रांस से आए हैं, जर्मनी से आए, इस तरह के ममालिक से आए हैं, वो वापस जा रहे हैं। उन्होंने बोला यार इतना ही सब कुछ अगर होना था तो हम अपने मुल्क में रह लें, हमें क्या फ़ायदा कनाडा आने का, जब इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है। तो वो वापस जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। कनाडा के हालात इस वक्त वो नहीं है जो हम सोच के आए थे, अगर हम कह सकते हैं। अब उस पर आते हैं कि मैं जो हूँ, क्या मैं वापस जाना चाहता हूँ। अगर मेरी आप विल पूछें तो बिल्कुल मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिस करता हूँ। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे बहन भाई हैं वहाँ पे, मेरी वालदा हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे यार दोस्त हैं। मैं उन सबको बहुत मिस करता हूँ। मैं जिस तरह का बंदा था, मेरा अपना एक सोशल नेटवर्क था, बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क था, मैं बहुत मिस करता हूँ उसको। मैं त्योहारों को मिस करता हूँ, मैं ईद को मिस करता हूँ, मैं ईद उल जुहा को मिस करता हूँ। ईद पे रमज़ानों में मेरी जिस तरह से लाइफ स्टाइल था, मैं उसको मिस करता हूँ। ईद उल जुहा अभी बस वो मंडी लगी है, तो 10 10 चक्कर लगाने मंडी के, जानवरों की कीमत पता करने जा रहे हैं, क्या हो गया, किस तरह का जानवर आया। एक एक शुगल मेला होता था, हर बंदे के साथ हम जानवर खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं इन तमाम चीज़ों को मिस करता हूँ। जानवर लाने के बाद उसकी खिलाई पिलाई, उसकी देखभाल, तमाम चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल वापस जाना चाहता हूँ। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ। अब इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि हाँ, अगर आप इस हिसाब से पूछें कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे वहां दोबारा जॉब मिल जाएगी, या मैं दोबारा से अपना सिलसिला शुरू कर लूंगा, तो हाँ मैं जा सकता हूँ बिल्कुल। मैं थोड़ी बहुत स्ट्रगल करूंगा, मुझे मिल जाएगा मेरा और घर मेरा, मतलब मेरे वालिद का घर है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे किराए का घर लेना पड़ेगा। मेरी वाइफ को भी जॉब मिल जाएगी, मुझे भी जॉब मिल जाएगी। और ये कि ठीक है, इस हिसाब से हम जा सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे वहाँ फाकों की नौबत आ जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि जा तो मैं सकता हूँ, लेकिन इन अदर वर्ड, अब के जो हालात हैं, मैं वापस जा नहीं सकता, कि मैं कहूँगा, बल्कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जा नहीं सकता। वजह उसकी क्या है? जो सबसे बड़ी वजह वजह ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे। किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में। लूट मार इंतहा को है, सही है। अगर आप पुलिस को देखते हैं तो आपको और ज़्यादा डर लग जाता है पुलिस को देख के, कि आप थाने जाते हैं, अपने आप को इंतहाई इनसिक्योर फील करते हैं।
और अब तो कोई भी एजेंसी किसी वक्त भी आपके साथ कुछ कर ले, आपको कोई सुनवाई नहीं है, ना किसी अदालत है, ना कोई इंसाफ है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो मैं उस सूरत में मैं किस तरह जा सकता हूँ? मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँगा तो मुझे पता नहीं है कि मुझे अभी कोई आके लूट के ले जाएगा, और हो रहे हैं ये केसेस। 2 दफ़ा मेरे कनपट्टी पे गन रख के मुझे लूटा गया। ये आज से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप हेयर ड्रेसर की शॉप में बैठे हो, एकदम से 2 बंदे घुसते हैं, पूरा शॉप में 8-10 बंदे सब चीज़ें लेके चले जाते हैं। और मैं तो एक दफ़ा ऐसे लूटा था कि मुझे 200-300 मीटर के फासले पे एसएसपी ऑफिस है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनको बताया भी, उन्होंने कहा यार ये हमारा काम नहीं है, थाने में जाओ। तो सर ये तो 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो हालात बिल्कुल ही खराब है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला। दूसरी बात ये, इस वक्त कोई डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा। गैस, बिजली, पानी के मसाइल में घेर के रखा हुआ है लोगों को। अब बंदा आता है जी, वो थका रहा है, उसने बोला चलो मैं नहा लेता हूँ। घर वालों ने कहा नहाना नहीं, पानी नहीं है भाई, पानी बहुत कम है। तो जो बंदा हफ्ते में 7 दफा नहाता था, वो हफ्ते में 2 दफा नहा रहा है। उसके बाद मेरे एक मोहल्ले का ग्रुप है, उसमें मैं मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ। गैस आ गई है, गैस का प्रेशर सही है, गैस कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, पानी आ रहा है, पानी रात के 1 बजे आएगा। अच्छा, लाइट चली गई, मेरी गई है, आपके घर की नहीं गई। ये इन चीज़ों में आपने फंसा के रखा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, उसके अंदर आपने ये हाल कर रखा है, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग। और ये ऐसा नहीं कि ये क्राइसिस है, क्राइसिस खुद पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, इससे माफियाज बैठे हुए हैं सारे। लॉ एंड ऑर्डर गया, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक ने आपको एकदम से 25-30 हजार के बिल के बाद 5 लाख का, 10 लाख का बिल भेज दिया। आपका कोई सुनवाई, आप किसी के पास अपनी फरियाद लेके नहीं जा सकते। वो बोलेंगे कि भाई ये बिल पहले भरो, नहीं भर सकते तो इसकी इंस्टॉलमेंट करवा लो, बाद में हम देखेंगे कि ये बिल सही है या गलत है। तो ये इन चीज़ों में, अगर आपके पास पैसा और पावर है तो पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। अदरवाइज आपको वहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, इस वक्त ये हालात हो गए। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये इन चीज़ों के मसले हैं, बेसिक जो ज़रूरत है तो उसके मसले हैं। अगर आपके पास पावर है तो आपके साथ, आप कुछ किसी के साथ कुछ भी कर लें, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप फ्रॉड कर लें, कुछ कर लें, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा, आप उसी तरह फिरते रहेंगे। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, जब मैं पहले मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर करता था, आ रहा था, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट उसी तरह रखी थी। आज उनका क्या हाल है? प्राइस आधी हो चुकी है, आधी। अगर हम बेचना चाहें तो आधी हो चुकी है। और क्या है कि वो, और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे उसकी भी आधी, मेरे करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हो रही है, मैं तो और दिन ब दिन मेरे मेरे तो पैसे वो समझे बिल्कुल मट्टी में मिल रहे हैं। और अगर अगर तो कोई आपकी स्कीम इतनी बड़ी चलाई, उसने ऐड चलाए, पिछले दिनों एयरफोर्स वालों की कोई स्कीम चल रही थी, लोगों ने इतना पैसा लगाया, ओवरसीज ने इतना पैसा लगाया, बाद में उन्होंने कहा कि जी एयरफोर्स वालों ने कहा हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आपका नाम लेके एक बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, पिछले 3-4 साल से वो लोगों से पैसे ले रहा है, आपने उस वक्त उसको कुछ भी नहीं बोला, और अब आप कह रहे हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो भाई ये इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। माइट इज राइट, जिसकी पावर वो ही रह सकते हैं। और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को संवार देंगे, उन्होंने खुद यहाँ की नेशनलिटी ले रखी है, उनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर के बच्चे तो ब्रिटिश नेशनल है, वो कहते हैं मेरे बच्चे को यहाँ से ताल्लुक ही नहीं है। और वो सब भी जो है, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पूरी फैमिली को यहाँ कनाडा अमेरिका भेज देते हैं, यहाँ उनको घर दिला देते हैं, उनके बच्चे बादशाहों की तरह यहाँ पे रह रहे होते हैं, कोई काम धंधा उनको करना नहीं होता, पाकिस्तान से उनको फीडिंग हो रही होती है। और उसके बाद वो भी, जो उनके वालिद भाई जो भी कुछ होते हैं, वो भी सब समेट के लिपेट के, जब उनका रिटायरमेंट हो जाती है, वो इधर आके यहीं यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। तो सर रिवर्स माइग्रेशन हमारे जैसे बंदों के लिए नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मुल्क अभी भी यहाँ से 1000 दर्जे बेहतर है, जो कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, खासतौर पर कराची के हालात हैं, उससे 1000 दर्जे बेहतर है। तो ये जो जो लोग ये व्लॉग बना रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन का, आप अगर उनसे पूछेंगे, आखिर में आप उनसे जाके पूछेंगे कि तो भाई इतना बुरे हालात हैं, कोई कह रहा है मैं ख्वार हो गया, कोई कह रहा है मैं मर गया, 3 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, आने की जरूरत नहीं है। जब आप उनसे पूछेंगे भाई आप कब जा रहे हैं, बोलेंगे नहीं जाऊंगा नहीं, मैं जाना नहीं है, बस वीलॉग बनाया मैंने, आगे जो आने वाले उनको रोकना है, मैं खुद नहीं जा रहा। तो भाई हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप कंपैरिजन देखें, आप किस मुल्क के हवाले से, अगर मैं भी अमेरिका में होता
वहाँ का सिटीजन होता तो मैं कहता यार छोड़ो कनाडा को, वापस चलो अमेरिका। मैं फ्रांस से, मैं जर्मनी से, मैं इवन यूके से आया होता, मैं कहता छोड़ो भाई, मुझे भी नहीं रहना। तो सर ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए नहीं है। इसलिए जो सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा है वो हो रहा होगा रिवर्स माइग्रेशन। तो अगर आपको मैं अभी भी यही कहूँगा, अगर आपको चांस मिलता है तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या, आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वो पाकिस्तान से तो बेहतर ही होगा इस वक्त। और ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है। तो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा जाने का पाकिस्तान से। अब वो मुझे कहते हैं कि यार तुम टाइम पे निकल गए। और ये सुन के मुझे कोई खुशी नहीं हुई। पहले ये मेरी मुखालफत करता था, मुझे दुख हुआ। मतलब मुझे पता है कि वो किस कॉन्टेस्ट में कह रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। तो ये है रिवर्स माइग्रेशन की सूरत हाल, जो सुनना और सुनने में जो भी है, लेकिन अभी भी लाख दर्जे बेहतर है। तो सर आप सुने देखें आप, लेकिन अगर आपको चांस मिले तो आप बिल्कुल अवेल करें उसको। बाकी ये कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।